लुक एट फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जिसमें है एक टेस्ट ट्यूब ए और एक टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए में यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिया गया है और इसके अंदर ऐड किया जा रहा है इथेनोइक एसिड। और जो टेस्ट ट्यूब बी है वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया गया है। तो इसी पे बेस्ड यहाँ पे 4 अलग अलग प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं जिनके आंसर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला यहाँ पे प्रॉब्लम है, व्हाट चेंज वुड यू ऑब्जर्व इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टेकन इन ट्यूब बी। ट्यूब बी में जो आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लिया हुआ है उसमें कौन सा चेंज आप ऑब्जर्व करोगे। तो यहाँ पे जब सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड का रिएक्शन होता है देन CO2 गैस इज रिलीज एंड व्हेन CO2 गैस इज पास इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं। तो लाइम वाटर को CO2 क्या करता है, मिल्की बना देता है। इसलिए आपको लिख देना है पहले में, द सोल्यूशन टेकन इन टेस्ट ट्यूब बी बिकम मिल्की। ये हो गया पहला। दूसरा, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपके पास है इथेनोइक एसिड CH3COOH और इसका रिएक्शन कराना है सोडियम कार्बोनेट से Na2CO3। ये चेंज हो जाता है CH3COONA। अब यहाँ सोडियम 2 है तो इसका 2 मॉलिक्यूल आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकला जो इसके साथ बाइंड होगा, एक CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर और एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। यही CO2 गैस यहाँ से पास हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन हो गया टेस्ट ट्यूब ए में। अब ट्यूब बी में क्या होगा, ये CO2 रिएक्शन करेगा इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ। तो CaOH ट्वाइस से रिएक्शन कराना है, ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मिल्की अपीयरेंस आता है क्योंकि इसका कलर होता है व्हाइट। इसका सी पार्ट है, इफ इथेनॉल इज गिवन इंस्टेड ऑफ इथेनोइक। अब कह रहा है कि अगर इथेनोइक एसिड की जगह पे आप इथेनॉल यूज कर लो, मतलब C2H5OH, तो कह रहा है वुड यू एक्सपेक्ट द सेम चेंज। तो आपको लिखना है नो। और ऐसा क्यों लिखना है, बिकॉज द इथेनॉल नेवर रिएक्ट विद Na2CO3। ये Na2CO3 से रिएक्शन नहीं करेगा तो CO2 जनरेट नहीं होगा और CO2 जनरेट नहीं होगा तो ये मिल्की अपीयरेंस आपको टेस्ट ट्यूब बी में दिखाई नहीं देगा। डी वाला पार्ट है, हाउ कैन अ सोल्यूशन ऑफ लाइम वाटर बी प्रिपेयर्ड इन लैब। ये बहुत ही आसान है, आप लेते हो क्विक लाइम और इसको ऐड कर देते हो वाटर में। तो क्विक लाइम वाटर में ऐड करने के बाद बन जाता है स्लेक्ट लाइम और इसी स्लेक्ट लाइम को हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं। तो इस तरीके से हम इसके आंसर्स को लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।